हेलो गाइस। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। वाइटल विलेजेस थ्रिविंग टाउन। ठीक है कि एंशियंट टाइम पे कैसे विलेजेस हुआ करते थे, कैसे घर वगैरह हुआ करते थे उस टाइम पे। चैप्टर 9 विलेजेस। तो एंशियंट टाइम पे आयरन एंड टूल्स और एग्रीकल्चर के टाइम बात करेंगे उस टाइम के। ठीक है कि आयरन टूल्स कैसे मिला और एग्रीकल्चर कैसे हुई वहां पे। द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सबकॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो, मतलब 3000 साल पहले से आयरन का यूज होना शुरू हो गया। ठीक है, जिससे कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो होने लगी। ठीक है, जैसे कि जो भी आयरन के टूल्स वगैरह मिले तो उन्होंने उससे एक्स बना लिया, मतलब कुल्हाड़ी वगैरह बना लिया फॉरेस्ट को काटने के लिए। और लैंड को खोदने के लिए भी उन्होंने वो बना लिए, प्लग वगैरह बना लिए। ठीक है, और आयरन टूल्स की वजह से इरिगेशन की फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी हो गई। तो जो विलेजेस वगैरह कौन रहते थे, मतलब विलेजेस में। ठीक है, जनरली तीन तरह के लोग हुआ करते थे। ठीक है, मतलब तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया था लोगों को रहने के हिसाब से। तो सबसे पहले से अपर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास। अपर क्लास में लैंड ओनर्स आ जाते थे। ठीक है, जो कि हेडमैन हुआ करते थे विलेजेस के, जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, जैसे किंग हो गया, जज हो गया, पुलिसमैन, वो लैंड ओनर अपर क्लास में आ गए। ठीक है, लैंड ओनर। फिर लैंड ओनर्स में मिडिल क्लास भी था, उसमें स्मॉल लैंड ओनर्स आ जाते हैं। ठीक है, गृहपति बोला जाता था। ठीक है, और फिर आ जाते हैं आपके लोअर क्लास, उसमें लैंडलेस लेबर। ठीक है, उसमें लोअर क्लास आ जाती है। नॉर्थ इंडिया में विलेज हेडमैन कहा जाता था ग्राम भोज का। ठीक है, और साउथ इंडिया में उन्हें बोला जाता था लार्ज लैंड ओनर्स, वेल्लार बोला जाता था। ठीक है, स्मॉल लैंड और फिर स्मॉल लैंड ओनर्स को गृहपति बोला जाता था, और प्लग में इजावा को। ठीक है, ऐसी लोअर क्लास में नॉर्थ इंडिया वालों बोला जाता था लेबरर्स एंड स्लेव्स, दशा कर्माकर। और साउथ इंडिया वालों के द्वारा बोला जाता था लेबरर्स और स्लेव को कराशियर एंड अधिमई। ठीक है, ये सब जो हमें पता लगा ये सब संगम लिटरेचर में मेंशन है। अब मैं तमिल कंपोजिशन की बात करूं उस टाइम पे। ठीक है, मतलब 2300 साल पहले की। ठीक है, तो हमें संगम लिटरेचर मिला, उसमें तमिल कंपोजिशन के बारे में बताया गया। द टेक्स्ट वर कोल्ड संगम, जो भी टेक्स्ट थे उन्हें संगम बोला जाता था, बिकॉज दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज एंड कंपाइल्ड इन असेंबली। तो इन्हें एक असेंबली में कंपोज मतलब लिखा गया था। ठीक है, जो भी ये संगम किताब जो मिली है ये असेंबली में कंबाइन करके लिखा गया था। ठीक है, एंड पोएट दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई, और जो पोएट वगैरह थे वो मदुरई सिटी के थे। अब संगम लिटरेचर को भी तीन भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, तीन टाइम में लिखा गया। पर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो 4440 ईयर साल पहले। ठीक है, फिर सेकंड की बात करूँ 3700 साल पहले, और थर्ड जो लिखी गई 1850 साल पहले। ठीक है, और जो फर्स्ट संगम में थे 449 पोइट थे, और सेकंड वाले संगम में 1700 पोइट थे। और किंगडम कौन सा था जब ये लिखा गया, पांड्या किंगडम थी। ठीक है, अब ऐसी जो मान लो जो नॉर्थ इंडिया की मान लो पांच का जो महाभारत रामायण हो गई, एपिक हो गई, ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फेमस है। ऐसे ही साउथ इंडिया की भी पांच काव्य हैं। ठीक है, एपिक्स बोली जाती है। ठीक है, एक शिल्पाद्रि दिगारम, एक मणि मैखले, जीवन चितामणि, वल्लभपति और कुंडला केसी। ठीक है, ये साउथ इंडिया की एपिक्स मानी जाती है ग्रेट। ठीक है, अगर पहली एपिक की बात करूँ तो ये पांच फिफ्थ और सिक्स सी में लिखी गई। ठीक है, दूसरी 6th सेंचुरी में, फिर जो तीसरी थी वो अर्ली 10th सेंचुरी, फिर चौथी 10th सेंचुरी में, फिर पांचवी का हमें पता नहीं कि कब ली गई। ठीक है, फाइंडिंग अबाउट सिटीज, सिटीज वगैरह के बारे में कैसे पता लगा। मैनी ऑफ द सिटीज आर डेवलप फ्रॉम 2500 ईयर्स आएगा, मतलब बहुत सी सिटीज वगैरह जो थी वो 2500 ईयर्स पहले, आज से 2500 साल पहले सिटीज वगैरह बनना स्टार्ट हो गई थी, और उनके कैपिटल कहा जाता था महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, दिस इज द स्कल्पचर फ्रॉम सांची, अ साइट विथ स्तूपास। ठीक है, तो एक सिटीज का पूरा ब्यौरा दिया गया है इस पिक्चर में। ठीक है, आप देख सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश सांची
एक स्तूपा पे बनाया गया है। स्टोरी टेबल स्कल्पचर एंड आर्कोलॉजी, ठीक है। हमें कुछ ऐसी भी चीजें मिली हैं जिनका हम पूरी प्रॉपर तरीके से पता नहीं लगा पाए कि वो चीज है क्या। जैसे कि एक डायग्राम में देख सकते हैं कि पूरी एक गोल तरीके से बनाया गया है, ठीक है, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट को ये पता नहीं लगा कि ये है क्या। We have hardly any remains of places market of homes or ordinary people. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. कुछ जो चीजें थी वो आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर की गई। एंड अदर्स मेड ऑफ वुड मड ब्रिक थैच मे नॉट सर्वाइव। और कुछ चीजें आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा नहीं मिल पाई, ठीक है। और इसी डायग्राम की बात करूं, ये हमें रिंग वेल फूड, ठीक है, ये हमें दिल्ली में मिला है, ठीक है। इन मैनी सिटीज आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पोएट, कि आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा फाइंड किया गया ये सब पोएट वगैरह हो गए, सेरामिक रिंग्स हो गई, जो कि एक के ऊपर ऊपर बनाई गई है। और इनको रिंग वेल्स कहा जाता है। दिस सीम टू हैव बीन यूज एज टॉयलेट इन सम केसेस। इसको एज ए टॉयलेट किया करते थे उस टाइम के जो भी लोग थे, एज ए ट्रेन गार्बेज डंप वगैरह इसके लिए भी ये किया करते थे। पर एक प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला हमें इसके रिगार्डिंग कि ये किस लिए यूज होता था। अब कॉइन्स भी इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। इस टाइम के पीरियड पे हमें कॉइन्स भी मिली हैं, जो कि अर्लियर जो कॉइन्स थी वो की यूज की जाती थी 500 साल पहले, जो कि पंचमार्क कॉइन्स यूज की जाती थी। पर दे हैव बीन गिवन दिस नेम बिकॉज द डिजाइन वर पंच ऑन द मेटल सिल्वर और कॉपर। तो पंचमार्क कॉइन इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये डिजाइन की गई थी सिल्वर और कॉपर में, ठीक है। अगर मैं कॉइन्स की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे कॉइन्स शेरशाह सूरी के द्वारा मतलब लाया गया, ठीक है। अब कुछ उस टाइम पे महाजनपद एंड जनपद बन गए थे, तो 500 बीसी के टाइम पे तो कुछ सिटीज वगैरह ही बहुत ज्यादा फेमस हुई। मथुरा वॉज इम्पोर्टेंट। मथुरा एक इम्पोर्टेंट सिटीज निकल के आई, क्योंकि वो सेंटर में पड़ जाती थी, तो वो इसके लिए इजिली पड़ जाता था नॉर्थ को कवर करना, साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो इसलिए सेंटर बोला गया मथुरा को। मथुरा वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड, ठीक है। क्रॉस रोड पे ठीक है स्थित है ये, और दो मेजर रूट है इसके ट्रैवल करने के। ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट और टू द ईस्ट, ठीक है, इजिली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अराउंड 2000 ईयर्स एगो मथुरा बिकम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण। और मथुरा को सेकंड कैपिटल भी बनाया गया 2000 साल पहले कुषाण के द्वारा। देयर वाज फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटीज एंड सेवरल श्राइन्स, ठीक। तो बहुत सारी वो भी बनाए गए, किले वगैरह भी बनाए गए उस टाइम पे, ठीक है। और जो भी किसान थे, चारवाए थे, ठीक है, और उनको भोजन भी उपलब्ध कराया गया, ठीक है। और मथुरा मथुरा जो था वो भी प्रोडक्शन सेंटर में निकल के आया, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है बहुत ही एलुवियल सॉइल है, वहाँ पे बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती है, इसलिए ज्यादातर जो भी इंडस वैली के लोग आए थे वो मथुरा वगैरह के साइड ही आए थे, ठीक है। अगर मैं स्कल्पचर्स वगैरह की बात करूँ तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, और ये एक गणेश की स्टैचू दिखाई गई है, ठीक है, बिना हेड के। और हमें कुछ और भी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस वगैरह मिले हैं क्राफ्ट के, ठीक है। दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पोइट्री, एक पोइट्री मिली है हमें, ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश, जो कि एकदम ब्लैक पॉलिश है। इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। इसको नाम भी दिया गया क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट के सबकॉन्टिनेंट में पाई गई है, ठीक है। इट यूजुअली ब्लैक इन कलर एंड हैज ए फाइन सीन। इसमें एक खास तरीके की चमक भी हमें देखने को मिली है स्पॉट वगैरह में। वी नो फ्रॉम द टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज इम्पोर्टेंट। उस टाइम पे ये भी था, हम जानते हैं कि अगर मैं इंडिया की पर्टिकुलर बात करूँ तो हमें पता है कि हमारे क्लॉथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ। तो देर आर फेमस सेंटर, उस टाइम पे फेमस सेंटर भी थे, बनारस, वाराणसी इन नॉर्थ एंड मदुरई इन साउथ, ठीक है। मदुरई में जानते हो कि साड़ी वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ की बनारस की भी साड़ी वगैरह, ठीक है। तो उनको भी क्लॉथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया वहाँ पे, इसलिए उनको बनारस और मदुरई को इंपॉर्टेंट माना जाता है ऐसे क्लॉथ के लिए, ठीक है। बोथ मैन एंड वुमेन वर्क इन दिस सेंटर, और ज़्यादातर
पुरुष और स्त्री दोनों काम करते हैं इन दोनों सेंटर पे ही। मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट नाउ फॉर्म एसोसिएशन नोन एज सनीज। तो बहुत से व्यापारियों ने अपना एक, शिल्पकार और व्यापारी जो भी थे उन्होंने अपना एक वो बना लिया, ग्रुप बना लिया, एक एसोसिएशन बना लिया, और उसको क्या बोले जाने लगा, उन्हें श्रेणी बोले जाने लगा। दी श्रेणी ऑफ दी श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइड ट्रेनिंग। और शिल्प ये क्या करते थे, इनको ट्रेनिंग दी गई कि रॉ मटेरियल को कैसे यूज करना है, ठीक है, कैसे उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाना है, उसको जो भी चीजें हैं रॉ मटेरियल वगैरह को फिनिश गुड में कैसे कन्वर्ट करना है। और जो भी देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। और ये जो भी लोग थे ये ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे, मतलब ट्रेड वगैरह क्या करते थे। श्रेणीज और जो श्रेणीज एज अ बैंक भी काम करते थे, ठीक है। जो भी रिच वगैरह वुमेन और मैन थे वो डिपॉजिट करते थे मनी को, और वो इन्वेस्ट करते थे, और उसके बदले उन्हें इंटरेस्ट वगैरह वापस मिलता था, ठीक है। अब आरिका मेदू हमें मिला है, ठीक है, क्लोजर लुक ऑफ आरिका मेदू, जो कि एक जगह है बिटवीन 2200 एंड 1900 साल पहले, ठीक है। अरिका मेदू एक कोस्टल सेटलमेंट हमें मिला है, ठीक है। अ मैसिव स्ट्रक बिटवीन स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वाज फाउंड। और इस साइट पे हमें क्या मिला है, एक वेयर हाउस मिला है। अदर फाइंड इंक्लूड पोइट्री में पोइट्री मिली है, मेडिटेरियन रीजन में सच एज एमाफोरे, ठीक है, ये सब हमें मिला है। और ये जो जो भी हमें ये क्या कहते हैं पोइट्री वगैरह मिली है, ये हमने खुद नहीं बनाई, ये जो भी है ये हमें इटली से हमने ट्रेड करवाई है। तो हमें इससे ये पता लगता है ये इटली की पोइट्री है, ये हमें इससे पता लगता है कि उस टाइम पे व्यापार ट्रेड वगैरह भी बहुत ज्यादा किया जाता था, ठीक है, क्योंकि अब पानी में तैर के तो आ ही नहीं होगी ये पोइट्री वगैरह। तो बकायदा एक ट्रेड किया जाता था उस टाइम पे पीरियड पे भी, ठीक है, इटली के द्वारा, इटली का ही, ठीक है। 18 एरेटाइन पात्र को मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था, ठीक है। इसको बनाया कैसे जाता था, गीली चिकनी मिट्टी के द्वारा बनाया जाता था, ठीक है। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा बर्तन भी मिले हैं हमें, रोमन लैंप्स, ग्लासवेयर, जेम्स वगैरह भी इस साइड पे मिले हैं। स्टोव और स्मॉल टैंक्स वगैरह भी हमें मिले हैं, ठीक है। और प्रीशियस स्टोन, ग्लास वगैरह, ये सब चीजें हमें यहाँ पे मिली है, ठीक है, अरिक मेडू में। थैंक यू। चैप्टर 9 था, चैप्टर 10 की वीडियो में लेकर आऊंगा। थैंक यू।